every student is required to pay his or her full attention towards the board, towards me, क्योंकि मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूं और जो आज का लेक्चर होगा दैट इज ऑन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। कल के लेक्चर में हमने कंप्लीट किया टेस्ट क्रॉस एंड ब्रेक क्रॉस। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेटा लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, या हम उनको मेंडल्स लॉज भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये मेंडल के एक्सपेरिमेंट से डिराइव किए गए हैं ये लॉज। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मेंडल्स लॉज और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। हमारे पास 3 लॉज है जो मेंडल ने दिए, जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट से डिराइव किए गए। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा लॉ क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जरा बोलिए बेटा कितने लॉज है हमारे पास? शाबाश। फर्स्ट लॉ इज, और सब बोलिए, फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, थर्ड लॉ इज, नो आई एम नॉट गेटिंग प्रॉपर वॉइसेस। फर्स्ट लॉ इज, शाबाश बोलिए, law of dominance, second law is law of segregation, third law is law of independent assortment। उन 3 लॉज में से जो पहले 2 लॉज है बेटा, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, हम इन 2 लॉज को एक्सप्लेन करते हैं मेंडल के एक क्रॉस है, दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। These 2 laws are based on the monohybrid cross of Mendel। मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिया उसी में से उसने ये 2 लॉज निकाले। या मैं ये कह सकता हूं बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर? वो क्लियर है कि नहीं है? उसके बाद बेटा जो तीसरा लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कौन सा लॉ जरा बोलिए? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस लॉ को हम एक्सप्लेन करते हैं मेंडल्स किस क्रॉस से? डाई हाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल। सो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज एक्सप्लेन्ड बाय डाई हाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल। और आज के लेक्चर में जो मेरा अब लेक्चर होने वाला है, मैं कैरी फॉरवर्ड क्या करूंगा आज के लेक्चर में? आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द लॉ ऑफ डोमिनेंस, मीन्स द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, द फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज कौन सा लॉ बेटा? लॉ ऑफ डोमिनेंस। कौन लॉ? लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब हम लॉ ऑफ डोमिनेंस देखेंगे। देखो बेटा, लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस लेते हैं। किस किस के दरमियान हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस लेंगे? एक होमोजाइगस टाल पी प्लांट, होमोजाइगस टाल पी प्लांट और होमोजाइगस ड्वार्फ पी प्लांट के दरमियान हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस लेंगे। जब मैं बोल रहा हूं होमोजाइगस टाल पी प्लांट, उसका मतलब उसके पास 2 सेम टाल एलील्स है। जब मैं बोल रहा हूं होमोजाइगस ड्वार्फ पी प्लांट, दैट मीन्स उसके पास 2 सेम ड्वार्फ एलील्स है। एंड ये टाल और ड्वार्फ, ये हमारे पास ये पेरेंट्स होंगे, दीज आर पेरेंट्स। जब हम इन दोनों को क्रॉस करते हैं तो यहां से गेमीट्स निकलते, यहां से कौन से गेमीट्स निकलेंगे? यहां से मेल गेमीट निकलेंगे, और यहां से कौन से गेमीट्स निकलेंगे? यहां से फीमेल गेमीट्स निकलेंगे। क्यों ले रहे हो? यहां से कौन से गेमीट्स निकलेंगे? मेल गेमीट्स। टाल प्लांट क्या बनाए? मेल गेमीट। ड्वार्फ क्या प्लांट क्या बनाए? फीमेल गेमीट। क्लियर है कि नहीं? अब ये जो मेल गेमीट कैसे, ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन क्या होगा? जो एलील्स पेयर्स में होते हैं ये एक दूसरे से सेपरेट होंगे। कैपिटल टी सेपरेट होगा, ये एक गेमीट में आएगा। कैपिटल टी सेपरेट होगा, ये दूसरे गेमीट में आएगा। स्मॉल टी सेपरेट होगा, ये एक गेमीट में आएगा। स्मॉल टी सेपरेट होगा, ये दूसरे गेमीट में आएगा। दीज आर बेटा गेमीट्स, ये है गेमीट्स, दीज आर गेमीट्स। ठीक? क्लियर? और कोई परेशानी बेटा?
कहां परेशानी छा? अब हम क्या करेंगे, इन गेमेट्स को फर्टिलाइज करेंगे. These male gametes are fertilized with the female gametes. कैपिटल टी फर्टिलाइज होगा स्मॉल टी के साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी कॉम्बिनेशन आएगी. इसी तरह से कैपिटल टी फर्टिलाइज होगा स्मॉल टी के साथ, कैपिटल टी और स्मॉल टी कॉम्बिनेशन में आएंगे. जरा मुझे बोलिए बेटा, इसका फिनोटाइप क्या निकला, क्या निकलेगा? इसका फिनोटाइप, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका फिनोटाइप क्या निकलेगा? ओ सलीम, क्यों नहीं, और क्या निकलेगा? टॉल, क्योंकि टॉल एलील डोमिनेंट है ये. सो इसका फिनोटाइप टॉल निकलेगा, और इसका फिनोटाइप क्या निकलेगा? ये भी टॉल निकलेगा, दोनों ही टॉल निकलेंगे. अब इसको मैं बोलूंगा बेटा, पेरेंट्स के बाद जो ऑफस्प्रिंग्स या जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं उनको बोलते हैं F1 जनरेशन ऑफस्प्रिंग्स. व्हाट आर दे कॉल्ड एज? F1 जनरेशन ऑफस्प्रिंग्स. F1 जनरेशन ऑफस्प्रिंग्स. अब हमें देखो बेटा, जो ये F1 जनरेशन ऑफस्प्रिंग्स है ना बेटा, ओए, जो F1 जनरेशन ऑफस्प्रिंग्स है ना बेटा, इन ऑफस्प्रिंग्स में दो डिसिमिलर एलील्स प्रेजेंट है. एक टॉल एलील है, दूसरा ड्वार्फ एलील है. अगर टॉल एलील एक्सप्रेस होगा तो ये बार पला टॉल बनेगा, जैसे ये बना हुआ है टॉल. अगर ड्वार्फ एलील भी एक्सप्रेस होगा तो ये बाहर से ड्वार्फ बनेगा. लेकिन अगर दोनों एक्सप्रेस होंगे तो ये इंटरमीडिएट, थोड़ा टॉल और थोड़ा ड्वार्फ बनेगा. लेकिन प्रैक्टिकली क्या हम देखते हैं बेटा, इसका फिनोटाइप टॉल है. उसका मतलब ये है सिर्फ टॉल एलील यहां पर एक्सप्रेस हुआ, ड्वार्फ एलील एक्सप्रेस नहीं हुआ. अब जो एलील बेटा यहां पर एक्सप्रेस हुआ और अपना फिनोटाइप जाहिर किया, इसको बोलेंगे डोमिनेंट एलील. और जो एलील यहां पर एक्सप्रेस नहीं हुआ, मींस उसने अपना फिनोटाइप जाहिर नहीं किया, दैट इज कॉल्ड रिसेसिव एलील. सो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो कैपिटल टी एलील है, टॉल एलील है, दैट इज बेटा डोमिनेंट एलील, क्योंकि उसका फिनोटाइप यहां पर एक्सप्रेस हुआ है. और जो ड्वार्फ एलील है, स्मॉल टी एलील बेटा, दैट इज कॉल्ड रिसेसिव एलील, क्योंकि उसका फिनोटाइप एक्सप्रेस नहीं हुआ. सो नटशेल में मैं बोलूंगा, जो F1 हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग में दोनों एलील्स प्रेजेंट है, टॉल एलील भी ड्वार्फ एलील भी, दो डिसिमिलर एलील, और यहां से एक एलील एक्सप्रेस होता है कॉल्ड डोमिनेंट एलील, दूसरा एलील एक्सप्रेस नहीं होता है, दैट्स कॉल्ड रिसेसिव एलील. ठीक. सो अब हम इनकी सेल्फिंग करेंगे, F1 जनरेशन ऑफस्प्रिंग्स की सेल्फिंग करेंगे. जब हम F1 जनरेशन ऑफस्प्रिंग्स की सेल्फिंग करेंगे तो यहां से हमें मिलेंगे F2 जनरेशन ऑफस्प्रिंग्स. F2 जनरेशन ऑफस्प्रिंग्स को बेटा हम दिखाते हैं एक स्क्वायर डायग्राम से, दैट इज पुनेट स्क्वायर डायग्राम. आप क्या बना, तरह क्या बना, क्या बोल रहे, पुनेट स्क्वायर डायग्राम. ठीक है ना. सो इनकी मैंने सेल्फिंग की. ये मेल, ये दिस विल एक्ट एज मेल, दिस विल एक्ट एज फीमेल. ये मेल एक्ट करेगा, ये फीमेल एक्ट करेगा. ये मेल गिमिट बनाएगा, ये क्या बनाएगा, फीमेल गिमिट. देखो कैसे ये मेल गिमिट बनाएगा, ये इस तरह से मेल गिमिट बनाएगा. ये मेल गिमिट बनाएगा इस तरह से. कैपिटल टी ए गिमिट में आएगा, क्योंकि ये जो पेयर ऑफ एलील्स होते हैं एट द टाइम ऑफ गिमिट फॉर्मेशन एक दूसरे से सेपरेट होते हैं. सो कैपिटल टी ए गिमिट में आएगा, स्मॉल टी दूसरे गिमिट में आएगा. इसी तरह से देखिए बेटा, कैपिटल टी ए गिमिट में आएगा और स्मॉल टी दूसरे गिमिट में आएगा. यहां से मेल गिमिट्स बन गए और यहां से फीमेल गिमिट्स बन गए. अब गिमिट्स की फर्टिलाइजेशन हम दिखाएंगे पुनेट स्क्वायर डायग्राम के थ्रू. दिस इज मेल, ये हमारे पास मेल गिमिट है, ये हमारे पास फीमेल गिमिट्स है. मेल गिमिट हमें कौन कौन से निकल गए, तो मुझे क्या क्या था, और जरा बोलिए कौन कौन से निकल गए, कैपिटल टी और स्मॉल टी. दीज आर मेल गिमिट्स, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, दीज आर मेल गिमिट्स. सिमिलरली फीमेल गिमिट्स कौन कौन से निकल गए, शाबाश भैया, कैपिटल टी और स्मॉल टी. जरा इन गिमिट्स की फर्टिलाइजेशन दीजिए, ओ इन गिमिट्स को फर्टिलाइज कीजिए, शाबाश.
कैपिटल टी फर्टिलाइज करेगा किसको? कैपिटल टी को। यहाँ कॉम्बिनेशन आएगी कैपिटल टी कैपिटल टी। सिमिलरली कैपिटल टी फर्टिलाइज करेगा स्मॉल टी को, कैपिटल टी स्मॉल टी कॉम्बिनेशन आएगी। जरा बोलिए इसका फिनोटाइप क्या निकलेगा बाहर से? उतना वीडियो क्या निकलेगा? इसका फिनोटाइप टाल निकलेगा और इसका फिनोटाइप क्या निकलेगा बाहर से? ये भी टाल निकलेगा क्योंकि एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है। जरा इसको इसके साथ क्रॉस दीजिए, इसको इसके साथ फर्टिलाइज कीजिए। शाबाश। कैपिटल टी और स्मॉल टी, पहले हम कैपिटल टी को लिखते हैं। इसी तरह से ये क्या निकलेगा? इसका फिनोटाइप क्या निकलेगा बाहर से? टाल निकलेगा। जरा इसको इसके साथ फर्टिलाइज कीजिए। कैपिटल स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। जरा ये प्लांट क्या निकला? दिस इज, ये प्लांट डुआरफ निकला, डुआरफ निकला। सो अगर हम, दिस इज F2 जनरेशन ऑफ स्प्रिंग्स, इन ऑफ स्प्रिंग्स को बोलेंगे हम F2 जनरेशन ऑफ स्प्रिंग। पेरेंट्स के बाद जो पहले ऑफ स्प्रिंग्स निकले थे दैट वाज F1 जनरेशन ऑफ स्प्रिंग्स। और F1 जनरेशन ऑफ स्प्रिंग्स की जब सेल्फिंग हुई तो हमें प्रोड्यूस हुए F2 जनरेशन ऑफ स्प्रिंग्स। क्लियर बेटा? अब हम इन F2 जनरेशन ऑफ स्प्रिंग्स का फिनोटिपिक रेशियो निकालेंगे। फिनोटिपिक रेशियो, अब हम इनका फिनोटिपिक रेशियो निकालेंगे। फिनोटिपिक मीन्स बाहर से आपको क्या नजर आ रहा है, एक्सटर्नली आपका फिनोटाइप, इनका एक्सटर्नली ये कैसे आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है ना? फिनोटाइप देखो, फिनोटाइप अगर हम देखें तो यहां से देखिए आप बेटा कितने टाल निकल गए और कितने प्लांट्स टाल निकले? 3। ये भी टाल है, ये भी टाल है, ये भी टाल है। विच मीन्स आउट ऑफ 4 plants, 3 plants are tall. 3 plants are tall out of total 4 plants. जरा मुझे बोलिए बेटा डोआरफ कितने निकले? डोआरफ प्लांट्स और डोआरफ पी प्लांट्स कितने निकले? 1. So out of 4 plants, 1 plant is dwarf out of 4 plants. तो रेशियो क्या निकलेगा बेटा? जरा यहां पर देखिए कौन को क्या रेशियो निकलेगा। रेशियो आया यहां पर 3:1। उसका मतलब ये है बेटा, अगर हम इसको मानेंगे दिस इज 25%, दिस इज 25%, दिस इज 25%, दिस इज 25%, उसका मतलब ये हुआ बेटा हमारे पास 25, 25, 25, 75% क्या निकल गए? टाल प्लांट्स। टाल कितने निकल गए? 75% टाल प्लांट्स। तो यहां पर ये 25% क्या निकल गए बेटा? 25% हमें निकले यहां पर डुआरफ प्लांट्स। दिस इज फिनोटिपिक रेशियो। अब हम निकालेंगे इसका जीनोटिपिक रेशियो। कौन सा रेशियो निकालेंगे? और जरा मुझे बोलिए बेटा कौन सा रेशियो निकालेंगे? जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो देखते हैं इसका। जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो मीन्स बेटा जीन्स के हिसाब से ये जो प्लांट्स निकल गए ना F2 जनरेशन में, उनकी जीन्स कैसे है? क्या ये होमोजाइगस फॉर्म में है कि हेटेरोजाइगस फॉर्म? उनके जीन्स सेम है कि डिफरेंट है, वही हमें देखना है। सो जीनोटिपिक रेशियो में देखते हैं बेटा, आउट ऑफ दीज 4 प्लांट्स, ये जो कैपिटल टी निकला प्योर टाल दैट इज 1। ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी निकला, कैपिटल टी स्मॉल टी दैट इज हाइब्रिड टाल, ये 2 निकल गए। ये जो स्मॉल टी निकले, स्मॉल टी मीन्स होमोजाइगस डुआरफ, ये 1 निकला। सो रेशियो क्या आया? दैट इज 1:2:1। 1 is pure tall, capital T, 2 are hybrid tall, capital T, small t, and 1 is pure dwarf, small t. This is the genotypic ratio. अब यहां पर देखिए बेटा एक चीज देखिए यहां पर देखिए, अगर हम इस रेशियो की एनालिसिस, अगर हम इस M2 जनरेशन की एनालिसिस करेंगे, अगर हम पुनिट स्क्वायर डायग्राम की एनालिसिस करेंगे तो हम देखते हैं टाल कितने एलील्स है? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, टाल के 4 एलील्स प्रेजेंट है। अगर हम डुआरफ एलील्स का नंबर देखेंगे, डुआरफ एलील्स में कितने हैं? 1, 2, 3, 4।
सो नंबर ऑफ एलील्स अगर हम देखेंगे F2 जनरेशन में बेटा, नंबर ऑफ एलील्स बराबर है। टाल एलील भी यहां पर 4 है, ड्वार्फ एलील भी यहां पर 4 है। देन हाउ इज टाल डोमिनेंट? ये तो जीनोटिपिकली उनका जीनोटिपिकली उनके जीन सेम है, नंबर ऑफ जीन्स तो सेम है, लेकिन उनके फिनोटाइप पे फर्क है। यहां पर फिनोटाइप ज्यादा किसका निकलता है? निकलता है, दैट इज टाल का निकल रहा है। 3 out of 4, 3 are टाल, 1 is ड्वार्फ। दैट मीन्स फिनोटिपिकली सबसे ज्यादा प्लांट्स यहां पर कौन है? टाल। फिनोटिपिकली 3 टाल है और फिनोटिपिकली एक ही ड्वार्फ है। उसका मतलब ये हुआ बेटा, टाल इज डोमिनेंट, क्योंकि उसका फिनोटाइप सबसे ज्यादा है। फिनोटाइप जाहिर हुआ है टाल का सबसे ज्यादा। ड्वार्फ इज रिसेसिव, क्योंकि आल तो नंबर ऑफ जीन सेम है टाल और ड्वार्फ, लेकिन ड्वार्फ एक्सप्रेस नहीं, उसका फिनोटाइप एक ही है। सो दिस एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ डोमिनेंस। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस बेटा, अगर हम कंक्लूजन में देखेंगे, अगर हम इसका कंक्लूजन देखेंगे, दो चीजें लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन करता है। फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन्स ये जो F1 हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग है, उसमें से एक टाल क्यों है, दूसरा ड्वार्फ क्यों है। दिस इज एक्सप्लेन बाय लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक टाल क्यों है, दूसरा ड्वार्फ क्यों है, सॉरी यहां पर F2 जनरेशन जो ऑफस्प्रिंग है ये सारे टाल क्यों है, इट एक्सप्लेन ये सारे टाल क्यों है, ड्वार्फ क्यों नहीं है, क्योंकि एक डोमिनेंट रहता है। और फर्स्ट पहला कंक्लूजन क्या है? इट एक्सप्लेन्स, ये क्या एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ डोमिनेंस? इट एक्सप्लेन्स व्हाई F1 hybrid offsprings are all tall. F1 hybrid offsprings are tall. Offsprings are tall. दूसरा पॉइंट क्या ये एक्सप्लेन करता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस का दूसरा कंक्लूजन क्या है? दूसरा कंक्लूजन ये है, why in F2 generation, why there is 3:1 ratio. It explains the ratio of 3:1 in F2 generation. F2 generation में 3:1 रेशियो क्यों आता है? Why 3:1 रेशियो इन F2 जनरेशन? क्योंकि यहां पर ये जो एक का टाल ट्रेट है दैट इज डोमिनेंट ट्रेट मेजॉरिटी में है, और ये जो ड्वार्फ ट्रेट है दैट इज रिसेसिव ट्रेट। सो 3 टाल निकल गए, एक ड्वार्फ निकल गए। सो ये दो चीजें लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन करता है। सो ये था हमारा लेक्चर, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब हमारे पास कुछ टाइम लास्ट में बेटा, इस लेक्चर के लास्ट में हम ये हमारा लेक्चर अब हम उसको रिकैप्चुलेट करेंगे। होपफुली यू विल रेस्पॉन्ड वेल। जरा मुझे बोलिए बेटा, जरा मुझे बोलिए बेटा, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है लॉ ऑफ डोमिनेंस का? क्या बोल रहा है स्टेटमेंट बोल रहा है। तो क्या सुना स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट जो है, जो F1 जनरेशन में ऑफस्प्रिंग से, हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग से, जो F1 जनरेशन में क्या है बेटा, वो सब बोलिए। जो F1 जनरेशन में कौन से ऑफस्प्रिंग से? हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग से। इन हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग्स में कितने एलील्स होते हैं बेटा? और जरा बोलिए कितने एलील्स होते हैं? 2 एलील्स होते हैं। इन 2 एलील्स में से एक एलील क्या रहता है? डोमिनेंट रहता है। दूसरा एलील, इस केस में कौन सा एलील डोमिनेंट रह गया? टाल। इस केस में कौन सा एलील रिसेसिव रह गया? ड्वार्फ। So one allele expresses itself called a dominant and other allele does not express itself called a recessive. F2 जनरेशन में जरा मुझे बोले बेटा, टाल कितने यहाँ पर एक्सप्रेस होते हैं? 3। ड्वार्फ कितने एक्सप्रेस होते हैं? 1। तो रेशियो इज, फिनोटाइपिक रेशियो इज 3:1। जीनोटाइपिक रेशियो इज बेटा, और जीनोटाइपिक रेशियो इज बेटा, इस लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन करने के लिए हमने कौन सा क्रॉस लिया? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के डायहाइब्रिड क्रॉस? कौन सा क्रॉस लिया? जरा मुझे बोले बेटा। और सही में कौन सा क्रॉस क्यों? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। किस किस के दरमियान लिया? डाल पी प्लांट और ड्वार्फ पी प्लांट। क्या टाल और ड्वार्फ होमोजाइगस थे कि हेटेरोजाइगस थे? होमोजाइगस थे। होमोजाइगस पेरेंट्स को जब हमने क्रॉस किया, वहां से क्या निकले? गेमीट्स। और वहां से क्या निकले? गेमीट्स। गेमीट्स की जब फर्टिलाइजेशन हुई, वहां से क्या निकले? F1 जनरेशन ऑफस्प्रिंग्स। F1 जनरेशन ऑफस्प्रिंग्स की जब
जब बेटा जब उनको उनकी सैंपलिंग हुई तो यहाँ पर क्या निकला? F2 जनरेशन ऑफ सिबलिंग्स, F2 जनरेशन। सो मैंने आपको बोला फिनोटाइप की रेशियो, जीनोटाइप की रेशियो। सो दिस वाज आवर लेक्चर लॉकडाउन। समझ आओ सारी